क्या ये सीरीज ओवरहाइप्ड है या वाकई में HBO ने कोई मास्टरपीस बना दी है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम ऑफ थ्रोन्स की लेगेसी है सो पीपल आर लविंग दिस। क्या आखिर रीजन क्या है? इसके मेकर्स ने ऐसा क्या कर दिया कि पीपल आर लविंग सो मच, इतना कि ब्रेकिंग बैड एंड GOT के बीच में एक पॉप कल्चर वार शुरू हो गई। आखिर व्हाट्स द रीजन? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग कि व्हाई दिस सीरीज इज सो डिफरेंट फ्रॉम हाउस ऑफ द ड्रैगन एंड गेम ऑफ थ्रोन्स। लोगों को इतनी ये पसंद क्यों आ रही है एंड क्यों ये पॉप कल्चर वार हो क्यों रही है? फर्स्टली, क्या ये सीरीज ओवरहाइप्ड है? आई वुड से इट्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर GOT फैंस की पर्सपेक्टिव से सोचो तो इट्स डेफिनेटली नॉट, बिकॉज दे समहाउ नो कि हाउ GOT एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन गिव पे अप टू देयर कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी। जिन्हें मरना होता है वो तो मरते नहीं, और जिनके बारे में सोच रहे थे भाई ये है मेन कैरेक्टर, ये बनेगा हीरो, उन्हीं को निपटा देते हैं। दे नो कि हाउ दे प्ले अस। एंड आई थिंक जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन नहीं भी देखा है ना, उन्हें भी ये सीरीज हुक कर लेगी। आई विल टॉक लेटर अबाउट दिस इन द वीडियो कि हाउ एंड व्हाई। लेकिन ये सीरीज उन्हें ओवरहाइप जरूर लग सकती है जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन नहीं देखी है, या फिर अगर देखी है तो कुछ एक सीजन देख के छोड़ दे। बट जब क्रिटिसाइज करने की बारी आई तो सबसे आगे कह रहे भाई इतनी लंबी सीरीज, लेंदी सीरीज, बहुत बकवास है। मतलब क्रिटिसाइज करने में सबसे आगे, उन्हें ये ओवरहाइप जरूर लग सकती है, जैसा कि हाल ही में हुआ है गेम ऑफ थ्रोन्स एंड ब्रेकिंग बैड फैंस के बीच में। हुआ यह कि नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का एपिसोड 5 लोगों को इतना ज्यादा पसंद आने लग गया कि उन्होंने इसे 10/10 रेटिंग देना शुरू कर दी। एंड ब्रेकिंग बैड फैंस को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि ब्रेकिंग बैड का एक एपिसोड ओज़िमेंडियास ऑलरेडी 10/10 रेटिंग के साथ टॉप पे पहले से बैठी हुई थी, और ये बात उन्हें पसंद नहीं आई कि भाई एक इत्तू से एपिसोड ब्रेकिंग बैड को पीछे कैसे कर सकता है, मतलब उसके बराबर कैसे आ सकता है। सो उन्होंने इसे डिग्रेड करना शुरू कर दी, और ये बात GOT फैंस को पसंद नहीं आई कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने भी डिग्रेड करना शुरू कर दिया, और फिर इन दोनों के बीच में पॉप कल्चर वॉर शुरू हो गई। Goddamn right. ये उस तरह का हो गया कि एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते, एक मियान में 2 तलवार नहीं हो सकती, समथिंग लाइक दैट। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इफ इट्स नॉट ओवरहाइप्ड देन इट मस्ट बी अ मास्टरपीस। नो, इट्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। ये अच्छी है, चलो बहुत अच्छी है, बट बी ऑनेस्ट गाइस, इट्स नॉट मास्टरपीस। आई वुड से इट्स अ परफेक्ट लेगेसी, बट देयर इज कैच। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उससे शायद GOT फैंस को नाराजगी हो सकती है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, मैंने ये सीरीज 4 बार देख रखी है, फ्रॉम बिगिनिंग to end. It's my second most favorite series. First पे of course डार्क है। Well it's complicated, कभी डार्क कभी गेम ऑफ थ्रोन्स, मतलब इन दोनों के बीच में ही। So प्लीज कोशिश करना कि मेरी बात समझ पाओ, अगर नहीं तो मैं गाली खाने के लिए रेडी हूँ। भाई प्लीज मत देना, भाई प्लीज मत देना। अब देखो गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन में ऐसा क्या था जो लोगों को अट्रैक्ट किया टू वॉच इट? व्हाट वाज देयर सेलिंग पॉइंट? हाउस ऑफ द ड्रैगन में तो फिर भी चलो ड्रैगन्स एंड गेम ऑफ थ्रोन्स की इतनी बड़ी लेगेसी थी कि भाई हम आपको GOT लेवल की एक सीरीज दे रहे हैं जिसमें बड़े बड़े एंड भिन्न भिन्न प्रकार के ड्रैगन्स होंगे, सोने की तरह चमकने वाले ड्रैगन, चांद की तरह चमकने वाले ड्रैगन, इतने बड़े ड्रैगन कि उड़े तो ऐसा लगे कि सूर्य ही छिप गया है। सो दिस वर देयर सेलिंग पॉइंट, ड्रैगन्स एंड लेगेसी ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। एंड अगर GOT की बात करें तो ड्रैगन्स, पॉलिटिक्स एंड स्टोरी ये सब तो थे ही, बट न्यूडिटी। ओके वेट पहले सुन लो मेरी बात। दिस वॉज द वेपन दे यूज्ड टू हुक अस, क्योंकि इतनी लंबी सीरीज को क्यों ही देखेगा जब उसे पता ही नहीं कि आगे क्या देखने को मिलेगा। जो देखने को मिलेगा वो अच्छा होगा कि नहीं, उसे पसंद आएगा कि नहीं। बट न्यूडिटी वो एक ऐसी चीज है जो सभी को हुक करके रख सकती है, मतलब पूरी समाज को एकत्र कर सकती है। यू कैन अंडरस्टैंड इट। एंड गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसी सीरीज है जो तुमसे समय और धैर्य मांगती है, फिर तुम्हें पे ऑफ करेगी। एंड आई थिंक ड्रैगन्स भी 3 सीजन के बाद ही अच्छे से देखने को मिले थे। सो यू एग्री और नॉट, बट आई थिंक दे यूज न्यूडिटी टू हुक व्यूअर फर्स्ट कि भाई पहले यहाँ पे विश्वास तो करो, हमारे पास बहुत कुछ दिखाने को। एंड देन उन्होंने अपना सारा माल मसाला दिखाया कि देखो हमारे पास ये था, हम ये दिखाना चाह रहे थे। पता नहीं तुम में से कितने एग्री करेंगे, बट आई थिंक they used it। और ये चीज शायद तुमने खुद नोटिस किया होगा, लेकिन तुमने शायद नोटिस नहीं किया होगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। स्टार्टिंग के 1-2 सीजन्स में आई थिंक न्यूडिटी भर के है, मतलब भर के नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक लिमिट में है। लेकिन सीजन 3 के बाद आई थिंक न्यूडिटी बेयरली तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि तब तक हम लोग स्टोरी में इतने ज्यादा इन्वेस्ट हो चुके होते हैं कि हमें उसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। और ये बात मेकर्स समझ चुके होते हैं कि भाई अब हमें जो दिखाना है हम खुलकर दिखा सकते हैं। पता नहीं तुमने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन मैंने तो 4 बार देखा, 4 बार नोटिस किया है। मतलब पहली बार नहीं, लेकिन हाँ दूसरी तीसरी बार तो कंफर्म नोटिस किया है, क्योंकि 3rd सीजन के बाद ये स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है ना कि रिवेंज भी देखना है तुम्हें, ड्रैगन्स भी देखना है तुम्हें, ज़ॉम्बीज भी देखना है, मतलब बहुत ब्रॉड एरिया में फैल जाती है और हमें हुक कर लेते कि भाई चल अब ये दिखा, अब ये दिखा, मतलब बहुत मजा आने लगता है। आई नो मैं काफी गहरी बातें कर गया, बट तुम जरा सोचो, मतलब थोड़ा सा टाइम लो एंड सोचो कि यार बात तो सही है, मतलब
थर्ड सीजन के बाद तो उतनी न्यूडिटी थी नहीं। टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। बाकी तुम गाली दे ही सकते हो यार। नाउ व्हेन इट कम्स टू नाइट ऑफ द सेवन किंगडम, तो इनके पास ना ही ड्रैगन्स था और ना ही इन्होंने न्यूडिटी का सहारा लिया। और इसका एक रीजन है, क्योंकि देखो ड्रैगन तो सारे मारे गए, वो तो दिखा नहीं सकते। और न्यूडिटी नहीं दिखाने का जो मेरे को रीजन लगता है ना, वो ये हो सकता है कि आजकल जितने भी शोज आ रहे हैं ना, उसमें हर दूसरा शोज में तुम्हें न्यूडिटी देखने को मिल जाएगी। सो दे वांटेड समथिंग न्यू एंड स्टोरी की भी डिमांड यही थी। देखो ड्रैगन्स तो मर चुके थे और ये जो स्टोरी है ये सर डंकन द टॉल एंड एग पे फोकस करती है, तो दिखाने का कोई तुक नहीं बनता कि भाई फालतू में ब्रोथल वगैरह क्यों ही दिखाएंगे। और इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व नहीं है। सो दे वांटेड समथिंग न्यू एंड दे चोज टोटली डिफरेंट रूट व्हिच इज कॉमेडी। क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया होगा तो ये सीरीज स्टार्टिंग में कॉमिकल टोन में चलती है एंड अपना जो मेन कैरेक्टर है सर डंकन द टॉल, ये भी फनी साइड पे ऑपरेट कर रहा होता है। फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही दिख जाएगा क्यों। एंड दिस इज एक्चुअली गुड मूव टू हुक न्यू ऑडियंसेज, क्योंकि आजकल के व्यूअर्स का टेंशन स्पैम काफी कम हो चुका है। उन्हें थोड़े ही वक्त में कुछ ऐसा देखना कि लगे वो ये क्या देख लिया। सो उन्होंने वो वाला मोमेंट दे दिया पेड़ के पीछे, जिन्होंने देखा है उसे पता है। एंड इफ यू थिंक कि व्हाई पीपल आर लविंग दिस सो मच, तो आई थिंक आई नो वाई। एक्सपेक्टेशंस। कोई भी चीज अच्छी कब लगती है? जब वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को मैच करे या उससे ऊपर निकल जाए, और वही जब एक्सपेक्टेशंस से नीचे रह जाए तो बुरी। सो इंक्लूडिंग मी, एवरीवन एक्सपेक्टेड वेरी लेस फ्रॉम इट कि भाई क्या ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब एपिसोड 1 ड्रॉप हुआ तो लगा इट्स नॉट बैड, एंड जब एपिसोड 2 आया मजा आ रहा है, सही जा रहा है। बट व्हेन एपिसोड 3 केम आउट वी वर लाइक ब्रो दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। एंड फिर आता एपिसोड 4 एंड वी गॉट टू नो कि bro, this motherfucker cooked something really different, something really good. And तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन एपिसोड 4 खत्म होने के बाद मेरा एक ही सवाल था कि भाई क्यों हर हफ्ते क्यों ड्रॉप करना है, एक ही बार डालो ना, सारे देख लेंगे हम लोग यार, बैठे हुए तो ये हैं। बट द वेट वाज वर्थ इट। मतलब भाई 5वां एपिसोड क्या ही एपिसोड था ब्रो। द ट्रायल ऑफ 7 तो मजेदार था ही, लेकिन इसका एंडिंग टेल्स अस कि ब्रो दिस इज द लेगेसी ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। क्योंकि जब बेला टारगेरियन बोलता है ना I need good men, Sir Duncan. The realm. आई वाज लाइक ब्रो चलो अब हैप्पी एंडिंग होगा, मजा आएगा, एवरीथिंग इज ऑल राइट। एंड उसने जब हेलमेट उतारने को बोला आई वाज लाइक चलो ऑल गुड, ही मे बी टायर्ड, उतनी बड़ी लड़ाई लड़के आ रहा, ऊपर से प्रिंस है तो उतना तो कर ही सकता कि भाई मेरा हेलमेट उतार दे। बट व्हेन ही टर्न्ड आई वाज लाइक यार ये नहीं करना था भाई, ये नहीं करना था। एंड एपिसोड 6 आने तक मेरे को लगा रहा कि भाई डंकन द टॉल गया उसके चक्कर में भाई प्रिंस मारा गया। क्योंकि मैंने बुक पढ़ी नहीं थी, जिन्होंने पढ़ी है उसे पता होगा कि भाई ये तो होना ही था। बट एपिसोड 6 टर्न टू बी वेरी होलसम टाइप एपिसोड, मतलब काफी हैप्पी सा एंडिंग हो गया। अपना विलेन था उसको भी सजा मिल गई, एंड जो विलेन का बाप है वो भी अच्छा आदमी निकल गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। एपिसोड 6 वाज ऑल अबाउट हैप्पी एंडिंग एंड पेइंग ट्रिब्यूट। बट व्हाट सैटिस्फाइज मी इज कि इट्स एंडिंग। क्योंकि देखो एंड करने का 2 तरीका होता है। एक तो तुम कुछ बहुत ही बड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ दो, जैसा हाउस ऑफ द ड्रैगन 1 में किया था, भाई क्या ही तगड़ी लेवल क्लिफ हैंगर छोड़ दी कि अब क्या ही दिखा देंगे अगले सीजन में। बट अगले सीजन में आई थिंक हक दिया उन्होंने। बट इसमें ऐसा नहीं किया इसमें, बट हाँ चलो अब ये दोनों साथ हैं, एवरीथिंग वुड बी फाइन। खैर यार अगर मैं और बोलने गया तो मैं बोलते चला जाऊंगा, वीडियो खत्म ही नहीं होगी।